बाकी सीजन 1 एपिसोड 12 तो डोरियन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डोपो पर उसकी कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही थी, लेकिन डोरियन फिर भी डोपो पर अटैक करने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन डोपो तभी उसके हाथ की हड्डी तोड़ देता है और फिर डोपो पंच मार के डोरियन के फेफड़ों की हड्डियों को तोड़ देता है और डोरियन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर डोपो उसकी दोनों टांगे तोड़ देता है। डोरियन की नाक से बहुत खून निकल रहा होता है। तभी वहाँ काटो की एंट्री होती है। कात्सुमी ये देख के शॉक था और काटो की कंडीशन बहुत ही खराब होती है। तभी वहाँ काटो का डॉक्टर आता है और बोलता है कि तुम इसको यहाँ इस हालत में लेकर आए हो, क्या तुम इसको मारना चाहते हो क्या? तभी काटो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और सब उसे देख के चौंक जाते हैं और डोरियन कांपने लगता है और काटो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और डोइंग बहुत डर जाता है और माफी मांगने लगता है। तो काटो वहीं रुक जाता है और डोरियन जोर जोर से रोने लगता है। तो डोपो बोलता है कि ये फाइट यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर डोरियन के एक्सरे को देखकर कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसके हाथ के एक्सरे में कोई डिवाइस लगा हुआ है और शायद ये एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। तो दिखाते हैं कि डोरियन अपने बेड से खड़ा होकर काटो के बेड के पास खड़ा होता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह उस रात होता तो मैं तुम्हें माफ नहीं करता। और फिर वो वहाँ खिड़की से कूद जाता है। तो टोपो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि घर के अंदर उसकी वाइफ नहीं कोई और है। वो गेट पर किक मारता है और देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है। तभी वो जोर से चिल्लाता है। डोरियन टोपो के फेस पर एक पंच मारता है और एक जोरदार धमाका होता है। डोरियन गाना गाने लगता है और उसका हाथ फट चुका होता है और उसके अंदर से बहुत खून निकल रहा होता है और डोपो का फेस पूरा जल चुका होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बाकी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ शर्मा कर भाग जाती है। और फिर दिखाते हैं कि डोरियन अपनी इस हालत में भी रेत्सु के पास पहुँचता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी डोरियन अपने खून से सना हुआ तौलिया रेत्सु के मुंह पर फेंक कर मारता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेत्सु उसके ठीक नाक पर एक पंच मारता है और उसे ढेर कर देता है। फिर डोरियन को हॉस्पिटल की वैन में ले जा रहे होते हैं और जितने भी लोग वो वहाँ बैठे हुए होते हैं वो डोरियन को देखकर बहुत डरे हुए होते हैं। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा आदमी तो हमने पहले कभी नहीं देखा। और तभी डोरियन खड़ा होता है और सब डर जाते हैं और डोरियन शीशे के पास जाता है और देखता है और कैंडी मांगने लगता है। रेत्सु ये देखकर हैरान था कि ये बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। तभी रेत्सु बोलता है कि तुमको मैं बहुत सारी कैंडी दिलवाऊंगा। ये सुन के डोरियन बहुत खुश हो जाता है और रेत्सु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और लास्ट सीन में बाकी की गर्लफ्रेंड अपने घर जा रही होती है और वो अपनी मॉम से मिलकर अपने रूम में चली जाती है और उसे लगता है कि खिड़की पर कोई है और उसे लगता है कि शायद खिड़की पर बाकी होगा। और जैसे ही वो खिड़की खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जब वो खिड़की बंद कर दी है और ठीक उसके पीछे सिकोर्स्की होता है और उसका मुंह दबा देता है और उसे चुप रहने को बोलता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।